हेलो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन 12। इसमें दिया हुआ है कि ए बी सी और पी क्यू आर, ए बी सी और पी क्यू आर दो ट्रायंगल है जिसमें कि ए बी प्रोपोर्शनल पी क्यू से है, बी सी प्रोपोर्शनल क्यू आर से है और ए डी प्रोपोर्शनल पी एम से है। ठीक है, इसमें ये गिवन दिया हुआ और क्या दिया हुआ है कि ए डी और पी एम मीडियन है। तो मीडियन का अर्थ होता है कि बी डी इजकल टू डी सी। मीडियन का अर्थ होता है कि जो ए डी जो लाइन है ना बी सी को इक्वल इक्वल डिवाइड कर रहा है और ये जो क्यू ये पी एम जो है मीडियन वो क्यू आर को इक्वल इक्वल डिवाइड कर रहा है, मतलब कि बराबर बराबर। ठीक है, मतलब क्यू एम इजकल टू एम आर। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि ए बी सी और पी क्यू आर एक सिमिलर ट्रायंगल हो। तो इसके लिए हमें क्या कौन कौन सा क्राइटेरिया बताई थी मैंने कि ए एस 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 और एस एस सी, यही होगा ना, इसे यही हो सकता है। तो हमने सोचा कि देखो ए बी और पी क्यू तो दिया हुआ है और बी सी और क्यू आर भी दिया है, तो कोई एक एंगल मिल जाए और एक मीडियन दिया है। तो हमने सोचा कि अगर दो साइड प्रोपोर्शनल तो दिया ही हुआ है और हम एक एंगल प्रोपोर्शनल कर दे, एंगल को इक्वल कर देते हैं बी और क्यू को, तो हो जाएगा सिमिलर, ऐसे सिमिलरिटी से। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया कि ए बी डी और पी क्यू एम इस ट्रायंगल में गया। तो ए बी डी, इसमें क्या हमने लिखा कि ए बी प्रोपोर्शनल पी क्यू है, ए डी प्रोपोर्शनल पी एम है और बी सी प्रोपोर्शनल क्यू आर है। तो बी सी तो ए बी डी में नहीं है ना, बी सी तो बड़ा है। तो हम क्या करेंगे कि हमें पता है ना कि बी सी, ये तो गिवन दिया है कि बी सी अपॉन क्यू आर। तो हम सोचते हैं कि अगर बी सी का स्थान पर बी डी अपॉन क्यू एम हो जाए तो ये सिमिलर हो जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया कि दोनों को नीचे ए बी पी क्यू ए डी पी एम इजकल टू बी सी अपॉन 2 और क्यू आर अपॉन 2, दोनों में 2 2 से हमने डिवाइड कर दिया। तो इससे क्या हुआ, देखो बी सी में 2 से डिवाइड कर देंगे तो दोनों तो इक्वल इक्वल ही तो है, तो हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बी डी एस सी डी होगा ना। तो हम बी डी लिखते हैं क्योंकि हम ए बी डी ट्रायंगल ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा पी क्यू आर में क्यू आर को हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा क्यू एम, क्योंकि क्यू एम चाहिए ना, क्यू एम मिलेगा चाहे एम आर मिलेगा। हम पी क्यू एम ट्रायंगल ले रहे हैं इसलिए हम क्यू एम को लेंगे। ठीक है, अब लिखते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इजिकल टू ए डी अपॉन पी एम इजिकल टू बी सी का हाफ कितना हो जाएगा यहाँ पे बी डी अपॉन क्यू एम। अब देखो ए बी अपॉन पी क्यू हो गया, ए डी अपॉन पी एम हो गया और बी डी अपॉन क्यू एम हो गया ना ए बी डी सिमिलर पी क्यू एम से। देयरफॉर ए बी डी सिमिलर हो गया किससे, ट्रायंगल पी क्यू एम से। ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी क्यू एम से। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, तो जब भी हमको पता है कि दो ट्रायंगल सिमिलर होता है, तो कोई भी दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो, देखो कोई भी अगर दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होता है, मान लो ये ए बी सी है और ये पी क्यू आर है, और ये दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होता है साइड ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर, ये होता है ना। और क्या हो जाता है, साइड साइड सिमिलर हो जाएगा और एंगल भी इक्वल हो जाएगा, ए इजिकल टू पी, बी इजिकल टू क्यू, सी इजिकल टू आर, यही होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि तो इससे क्या होगा, जब ये दोनों सिमिलर हो गया तो एंगल बी इजिकल टू एंगल क्यू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग उसका एंगल भी तो इक्वल होता है जब प्रोपोर्शनल हो। तो ए बी डी पी क्यू एम सिमिलर होगा तो उसका एंगल भी होगा बी क्यू। तो अब हम क्या वो करेंगे, अब हमें प्रूव करना है। अब ए बी सी
और पी क्यू आर को सिमिलर, तो अभी दोनों ट्रायंगल में लेते हैं, इसको 1 मान लो। क्यों हो गया बी इक्वल टू क्यू, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है, अब हमें प्रूफ क्या करना, हमें तो प्रूफ करना है कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूआर, ये हमको प्रूफ करना है। इसके लिए हम लेते हैं, हमको गिवन नहीं दिया हुआ है कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है बी सी अपॉन क्यू आर, दिया हुआ है ना, ये ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर गिवन है। अच्छा, एंगल बी इक्वल टू क्यू हो गया जो अभी हम प्रूव किए फ्रॉम 1। तो इससे क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हुआ ट्रायंगल पी क्यू आर से। समझ में आया? देखो बच्चों, ये बहुत ही इजी है, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है। इसमें दिया हुआ है कि दो ट्रायंगल है ए बी सी और पी क्यू आर, और हमें प्रूफ क्या करना है कि ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर हो। तो हम सोचेंगे सिमिलर क्या, ये तीनों क्राइटेरिया होगा ना, ए सिमिलरिटी, चाहे 3 एंगल, चाहे एस, यही होगा ना कोई सिमिलरिटी। तो हम सोचे गिवन दिया हुआ है कि ए बी पी क्यू के प्रोपोर्शनल है, बी सी क्यू आर के है और ए डी पी एम से है। तो हम कैसे करें इसको, इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने सोचा कि ये तो इसका प्रोपोर्शनल है, ये बी सी क्यू आर का है, ये एक एंगल इक्वल कर देते हैं, एंगल बी और क्यू ये इक्वल कर देते हैं। तो एंगल बी और क्यू को इक्वल करने के लिए हमने बी और क्यू हमने लिया ए बी डी ट्रायंगल और पी क्यू एम में, और ए बी और पी क्यू तो है ही प्रोपोर्शनल, और बी सी और क्यू आर था तो डिवाइड कर दिए, बी सी और क्यू आर को डिवाइड कर दिए तो बी डी क्यू एम आ गया। तो इसमें मेरा क्या आ गया कि ए बी और पी क्यू तो दिया ही था, ए डी और पी एम दिया ही था, और बी डी और क्यू एम भी हो गया डिवाइड 2 करने पे, इसलिए ए बी डी और पी क्यू एम प्रोपोर्शनल हो गया और कॉरस्पॉन्डिंग इसका एंगल भी होगा, एंगल इसलिए बी इक्वल टू क्यू भी इक्वल हो गया। जब एंगल बी और क्यू इक्वल हो गया तब हम ए बी सी और पी क्यू आर दो ट्रायंगल को सिमिलर कर देंगे एस ए एस सिमिलरिटी से। एस ए एस किससे सिमिलर हुआ, ये यहाँ पे लिखोगे, सिमिलर हो गया एस ए एस सिमिलरिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, D इज ए पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ए ट्रायंगल ABC सच दैट ADC इज इक्वल टू BAC। ठीक है, देखो पहले हम फिगर बना लेते हैं। क्वेश्चन 13 इसमें दिया हुआ है कि एक ABC ट्रायंगल है, एक ABC ट्रायंगल है, D इज ए पॉइंट ऑन साइड BC, D जो BC की साइड पे है, ठीक है, D एक पॉइंट है जो कि BC पे है, ओके। और दिया हुआ कि ADC गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया है कि एंगल ADC इक्वल टू BAC, ये हम इक्वल दिया हुआ है। हमें टू प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। ठीक है, वैसे भी लिख सकते हैं CB इंटू CD। बच्चों तो अब देखो इसमें हमें गिवन दे दिया है कि ADC और BAC, ADC मतलब कि ये वाला एंगल, इसको मान लेते हैं 1,
BAC मतलब ये पूरा एंगल है, ये मानते हैं इसको 2। एंगल 1 और 2 इक्वल है। ADC मतलब कि 1 और BAC मतलब कि एंगल 2, 1 और 2 इक्वल दिया हुआ है ये पूरा। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए CA, 2 C चाहिए और CB और CD। तो बच्चों हम देखते हैं कि आएगा कैसे। तो देखो ADC में लेंगे, अगर हम सिमिलर करते हैं ADC और ABC तो दोनों में आ गया ना ये CCA। तो हम ABC और ADC दोनों में C आएगा ना, तो इसलिए हम ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे पहले। तो प्रूफ लिखते हैं, प्रूफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC दोनों में लेते हैं, ABC और ADC में लेते हैं। ठीक है, ABC में क्या है बताओ, और ABC में दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? हाँ, ये C एंगल, ये C एंगल कॉमन हुआ ना दोनों में। ABC में भी C है और ADC में भी C है, तो लिख देते हैं। तो मान लो कि 3 एंगल, दोनों में 3 है, 3 कॉमन, दोनों में जो 3 कॉमन है, दोनों में एंगल 3 कॉमन है। और क्या है, एंगल ABC में एंगल 2 और ADC में एंगल 1 गिवन। जब मैंने बताया था कि कोई भी ट्रायंगल, 2 एंगल भी हो गया ना, अगर कोई भी ट्रायंगल में अगर सिमिलरिटी प्रूव कर रहे हैं, 2 एंगल मिल गया ना इक्वल, तो बस हो गया सिमिलर। ठीक है, हम लिख देंगे ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल ADC के, किससे? AAA। ठीक है, अच्छा जब सिमिलर हो गया तो अब हमें आगे क्या प्रूफ करना है? CA² CB इंटू CD। तो अब इसको हम कैसे लिखें? तो बच्चों अब किसी भी साइड को प्रोपोर्शनल में लिखना होता है तो उसके अपोजिट साइड लिखते हैं। ठीक है, जैसे देखो मान लो एंगल 1 और एंगल 2 ABC है ये, और ये PQR है। हाँ, तो इसमें एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल मान लो दिया हुआ है, तो अगर कोई साइड का प्रोपोर्शनल हमको लिखना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे कि BC अपॉन उसके अपोजिट क्या है, एंगल के अपोजिट क्या है, BC अपॉन QR। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। तो इसमें हम देखेंगे ABC और ADC हम लोग कर लिए ना सिमिलर, तो दोनों में क्या है देखो 3, दोनों में 3 इक्वल है, तो 3 के अपोजिट कितना है ये AB, बड़े साइड में ABC में, तो AB और ADC के लिए क्या है, जब ADC ट्रायंगल में लेंगे 3 एंगल तो AB अपॉन AD लिख देंगे। दूसरा क्या होगा हमारा 2 और 1 इक्वल है, तो बड़े वाले एंगल 2 का अपोजिट क्या है, ये BC साइड है, तो लिख देंगे BC। अच्छा, और 1, इसका 1 का अपोजिट क्या कौन सा है, एंगल 1 का अपोजिट साइड AC, यहाँ पे AC लिख देंगे। 2 तो हो गया ना प्रोपोर्शनल। अब हमारा जो नेक्स्ट बचा वो लिख देंगे, देखो AB भी हो गया और BC AC बचा, तो लिख देंगे AC अपॉन इसमें AD और AC हो गया, तो इसमें DC लिख देंगे DC। ठीक है, अब देखो इसमें हमें चाहिए लेकिन CA², इसके लिए हम क्या लेंगे, ये दोनों ट्रायंगल ले लेंगे। ये दोनों को अगर हम ले लेते हैं तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। देखो देखते हैं, BC अपॉन AC इजिकल टू AC अपॉन DC, ये दोनों को ऐसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, BC इंटू DC इजिकल टू AC²। इसी को हम CA² भी लिख सकते हैं क्योंकि C दिया हुआ है ना यहाँ पे, तो सबको लिख दो ऐसे, CB इंटू CD इजिकल टू CA²। इसको इधर ला कर रख देते हैं ऐसे दोनों साइड, CA² इजिकल टू CB CD। समझ में आया बच्चों? देखो बच्चों,
ये कोई हार्ड नहीं है, अब बस थोड़ा सा समझोगे आपको समझ में आ जाएगी। बस कंसेप्ट समझने की जरूरत है। ये दिया क्या है, देखो दिया हुआ है कि ABC एक ट्रायंगल है। ABC एक ट्रायंगल है जिसमें कि एंगल 1 ADC इक्वल कितना है, BAC, पूरे ट्रायंगल की एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि CA² इक्वल टू CB इंटू CD। तो हमने सोचा कि कैसे होगा, तो इसके लिए हमने क्या किया कि सोचा कि CA 2 बार आना चाहिए किसी भी ट्रायंगल में, तभी हमारा सिमिलरिटी प्रूव होगा। तो सोचते कौन कौन सा ट्रायंगल है जिसमें 2 बार C आए, तो हमने सोचा कि एक ADC लेंगे तो इसमें भी C आएगा और ABC लेंगे इसमें भी C आएगा। तो हमने सोचा कि दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर देते हैं, ADC को और ABC को। तो हमने कोशिश किया करने के लिए, तो दोनों में एंगल 3 है। A3 एंगल 3 मतलब क्या हुआ, एंगल 3 और 3 का अर्थ हो गया कि ACD और ACB, यही हुआ ना, ये ACB और ACD। इसको ऐसे लिख सकते हो आप, एंगल 3 दोनों में 3 कॉमन है, ये दोनों में C एंगल है और 1 2 और 1 तो दिया ही था गिवन। तो A सिमिलरिटी से ये दोनों सिमिलर हो गया। जब सिमिलर हो गया तो हमने इस तरफ फॉर्म में लिख दिया इसको और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, प्रूव हो गया CB इंटू CD। थैंक यू।